नमो नमो मित्रों। कल से ही भारत और कनाडा के बीच में जो राजनीतिक विवाद शुरू हुआ है, वो पूरी दुनिया के समाचार पत्रों में, टेलीविज़न पे, प्रिंट मीडिया में, ऑनलाइन पोर्टल्स पे, वेब पोर्टल्स पे, यूट्यूबर्स के बीच में एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है कि आखिर ऐसा हो क्या गया? इतने रसातल में 2 देशों के रिश्ते क्यों कर गए और कैसे गए? तो आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं भारत और कनाडा के रिश्तों के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि वो इतनी गहराई में जा पहुँचे? इतने इतने साउथवर्ड क्यों रिश्ते चले गए? वैसे अगर हम इतिहास में जाएँ तो देखते हैं कि भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते तो पहले से भी कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। कनिष्क विमान हादसा, खालिस्तानियों को संरक्षण देना, ये सब पुराने इतिहास की घटनाएँ हैं जो हमें अच्छी तरह से याद हैं कि कनाडा किस तरह से भारत विरोधी खालिस्तानियों को अपने यहाँ प्रश्रय देता है, आश्रय देता है, प्रवर्धन करता है, समर्थन करता है, भाँति-भाँति के कार्य करता है। लेकिन कई बार वो ढके-छुपे करता था, लेकिन जब से जस्टिन ट्रूडो आए हैं, तब से खुल्लम-खुल्ला उसने खालिस्तानियों को समर्थन देना, भारत के भगोड़े अपराधियों, आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण देना, उन्हें कनाडा की नागरिकता प्रदान कर देना, चाहे वे लीगल या इल्लीगल किसी भी तरीके से गए हों। तो इस तरह से जब से जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की सत्ता सँभाली है, जब से वे वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार रसातल में जा रहे हैं। अभी हाल-फिलहाल में एक घटना हुई, जो कल की ही घटना है कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त श्री संजय कुमार वर्मा और 5 अन्य राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित करते हुए एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन भारत से साझा किया। इसका अर्थ यह है कि कनाडा इन 6 लोगों से जिनको उन्होंने डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में जिनका नाम लिया है, उनसे वो पूछताछ करेगा। किस बारे में? निज्जर हत्या प्रकरण के बारे में। ये कारण क्या है? वो निज्जर हत्या प्रकरण क्या है और वो क्यों इनसे पूछताछ करेगा? तो आइए चलते हैं इतिहास में, देखते हैं कि 2023 में एक खालिस्तानी आतंकवादी जो भारत का भगोड़ा भी था, हरदीप सिंह निज्जर, जो कि इल्लीगल तरीके से कनाडा जाता है, वहाँ पर कनाडा उसको अपनी नागरिकता दे देता है, एक गैंग वार में वो मारा जाता है। अब कनाडा भारत के ऊपर ये आरोप लगाता है कि भारत ने इस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराई है और कनाडा का आरोप है कि भारतीय उच्चायुक्त तो श्री संजय कुमार वर्मा और 5 अन्य राजनयिक जिनका उन्होंने डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में नाम लिया है, इन लोगों ने हत्या करवाने में अपनी सहभागिता निभाई और इन लोगों ने ही हत्या करवाने वाले को सुपारी दिया, किसी भी तरीके से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराई। अब कनाडा का कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर चाहे भले ही भारत का भगोड़ा रहा हो, आतंकवादी रहा हो, लेकिन वह कनाडा का नागरिक है, तो कनाडा की भूमि पर उसकी हत्या किया जाना एक अपराध है और उस अपराध के दोषी वो सीधे भारतीय उच्चायुक्त को ठहराता है और वो कहता है कि इनसे भी पूछताछ की जाएगी, ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके कि क्यों और कैसे। हालाँकि वो 2023 से ये आरोप लगाता रहा है कि भारत का इसमें हाथ है और भारत सरकार द्वारा बार-बार कहे जाने पर कि आप अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो इसका कोई पुख्ता सबूत दीजिए। एक भी बार कोई सबूत नहीं पेश कर पाता, लेकिन झूठा, चूँकि वो पॉलिटिकल स्टंटबाज़ी जैसा कि हम जान रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो को कुछ लोग जसविंदर ट्रूडो भी कहा करते हैं। चूँकि सिखों का वोट उन्हें लेना होता है और इनकी सरकार चूँकि पूर्ण बहुमत की नहीं है और एनपीपी वहाँ के जो सिखों की पार्टी है, उसके समर्थन से इनकी सरकार बैसाखी पे चल रही है। तो इन्हें अपनी सरकार के गिर जाने का भय सताए रहता है, इसीलिए वो किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक जा कर के आतंकवादियों का भी समर्थन कर रहा है, चाहे भले ही उसके रिश्ते भारत से बिगड़ जाएँ। तो यह तो इसकी सोच है। इस व्यक्ति की इस तरह की सोच है कि 2 संप्रभु राष्ट्रों के बीच में एक आतंकवादी को लेकर के वो रिश्ते खराब कर रहा है। अब उन्हें ऐसा लगा होगा, शायद कनाडा को लगा होगा कि भारत अभी भी वही 20-25 साल, 30 साल, 50 साल पुराना वाला देश है, 1947 के बाद वाला, कि हम इस पे आरोप लगाएँगे, धौंस जमाएँगे, यह हमारे कदमों पे आकर के गिर जाएगा, गिड़गिड़ाने लगेगा कि नहीं, आप ही मेरे माई-बाप हो और आप मेरी रक्षा करिए। उन्हें इस तरह के जवाब की आकांक्षा नहीं थी, जवाब की आशा नहीं थी, जिस तरह की भारत ने इनको कल जवाब दिया। और भारत ने कनाडा की धृष्टता का मुँहतोड़ जवाब दिया और कहा कि कनाडा भारत के अपराधियों और अलगाववादियों को शरण देता है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, आप लोग सुपरिचित हैं कि किस तरह के जवाब उनके होते हैं। उन्होंने कनाडा के आरोपों के बारे में अपना दो टूक जवाब देते हुए कहा कि कनाडा का व्यवहार उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा है। इतना ही नहीं, भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और 5 अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया और साथ ही कनाडा के 6 राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया और कहा कि वे 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक भारत छोड़ दें। तब तक ही उनका भारत में दाना-पानी है। उसके बाद उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। दे विल बी डिक्लेयर्ड एज़ पर्सोना नॉन ग्रेटा। यह एक न्यूनतम है। अभी भारत अभी कुछ साल 2023 में ही जब इन्होंने प्रथम बार आरोप लगाया था, उस समय भी भारत ने अपने कुछ राजनयिकों को वहाँ से बुलाया था और यहाँ से कनाडा के राजनयिकों को वापस भेजा था और कनाडा को कहा था कि वो एम्बेसी में उतने ही राजनयिक रखे भारत में जितने कि भारत के राजनयिक
वहाँ हो, यानी इक्वल बराबर की संख्या में ही दोनों देशों में एक-दूसरे के राजनयिक रहेंगे। अब यह तो हो गया विवाद की बात, लेकिन किसी भी 2 संप्रभु देश के बीच में कनाडा भी कोई छोटा देश नहीं है, एक ताकतवर देश है, अमेरिका का मित्र है और फाइव आई में शामिल है, एक विकसित देश है। तो ऐसे में अगर भारत और कनाडा के बीच में अगर इस तरह की तना-तनी होती है, तो वह सिर्फ़ एक छोटे से विवाद तक ही तो सीमित रहेगी नहीं, उसका परिणाम आगे भी जा सकता है। लेकिन भारत ने बहुत ही कैलकुलेटेड स्टेप लिया है। भारत ने इ भारत ने ये जो स्टेप लिया है, उसने ये स्टेप ये सोच समझ कर के लिया है कि कनाडा ने अब उसके मान-सम्मान पे चोट पहुँचाने की कोशिश की है। तो कोई भी रिश्ता मान-सम्मान को ताक पर रख कर के तो निभाया नहीं जा सकता और एक तरफ़ा रिश्ता तो वैसे भी नहीं निभाया जा सकता और भारत की वर्तमान सरकार वो करना भी नहीं जानती। तो कनाडा ने जो बोया, वो काट रहा है, कनाडा ने जो दिया, उसको वही लौटाया जा रहा है। लेकिन ये जो जस्टिन ट्रूडो का ये जो निर्णय है, इस विवाद ने भारत और कनाडा के रिश्ते को नीचे पहुँचा दिया है। काफ़ी गहराई में एकदम रसातल में पहुँचा दिया है, पाताल लोक तक पहुँचा दिया है। भारत ने यह जो विवाद में ये जो विवाद है भारत और कनाडा का, इसने 2 चीज़ें की हैं। पहला काम इसने ये किया कि भारत और कनाडा के रिश्ते को एकदम रसातल तक पहुँचा दिया। दूसरे इसने विश्व को ये संदेश दिया है कि भले ही आप कनाडा हैं, भले ही आप अमेरिका के छोटे भाई हैं, भले ही आप फाइव आई के सदस्य हैं और कि अगर आप भारत के हितों के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो आपको जवाब मिलेगा, भरपूर जवाब मिलेगा और पूरा जवाब मिलेगा। किसी भी तरह की सील और संकोच नहीं की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।